हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, जिसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए अब हम इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वाटर क्या होता है, हम सबके लिए बहुत नेसेसरी है ना। अर्थ में क्या है, 71% क्या है हमारा वाटर है। लेकिन ये जो 71% वाटर हमारे अर्थ में मौजूद है, इसके बावजूद भी क्या होती है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। क्यों हो रही है इतनी कमी, जबकि हमारे पास इतना सारा वाटर क्या है मौजूद है, इतना सारा वाटर हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वाटर की कमी क्यों हो रही है, क्यों होती है इस वाटर की कमी? इसको हमने ये इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं ना, उसको इम्प्योर कर देते हैं, गंदगी उसमें डाल देते हैं, जिस वजह से हम उस वाटर को यूज नहीं कर पाते और वाटर की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि वाटर को हम किस किस चीजों में यूज करते हैं। जैसे हम क्लीनिंग में यूज करते हैं, ठीक है, वॉशिंग में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में, है ना, वाटर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम वाटर में डाल देते हैं, जिस वजह से वाटर क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो जब वाटर कंटेमिनेट हो जाता है तो वो यूज करने लायक तो रहता नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं। अगर उस वाटर को हम कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो उस वाटर को हम यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पानी है जो गंदा हो चुका है ना, गंदे पानी में क्या क्या हो सकता है, जो हमने क्लीनिंग किया, जो भी हमने चीजें करी, जो हमने वॉशिंग करी, उसका क्या होता है, फोम होता है, लेदर, ऑयल, ये सारी चीजें, ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सारा कहाँ जाता है, पानी में जाता है। तो हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, है ना, उस वाटर को साफ कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, उसे हम दोबारा यूज कर सकें। चलिए, उसी के बारे में हमें चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। चलिए, पहले पढ़ा था हमने वेस्ट वाटर क्या होता है, द वाटर विच गेट कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस वर्क लाइक वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। यानी कि वाटर जो कंटेमिनेट हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग करते हैं या हम बाथिंग करते हैं या हम मॉपिंग करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, वेस्ट वाटर बोला जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अब सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है? Sewage is a complex mixture containing suspended solid organic and organic impurities, nutrients, saprotropic and diseases causing bacteria and other microbes. तो सीवेज होता क्या है, वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जहां पर, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उसे कहा जाता है सीवेज। क्या क्या सीवेज में होता है, जो हमने पढ़ा कल, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया और बहुत सारे अलग हमारे डिफरेंट माइक्रोब, जिनसे क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। जैसे कि कौन से हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि कॉलर यानी कि हैजा, टाइफाइड कराने वाले माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और कौन से माइक्रोब्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, डायरिया हो सकता है या जॉन्डिस जैसी, पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। चलिए, और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी यानी नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और मेटल्स भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की जब हम बात करें, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज यानी कि जो ह्यूमन फेसेस होती है, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट जो होता है हमारा, ऑयल होता है, यूरिन होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो भी क्या होता है, वेस्ट होता है, वो सारा ही क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। चलिए, अब सीवर क्या होता है, सीवर क्या होता है, सीवर, द पाइप दैट कैरीज द वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवर। यानी कि जो पाइप, जिस पाइप में क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है, नालियां होती है ना, नाली, जिसमें क्या होता है, वो गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसी को तो सीवर बोला जाता है। और सीवरेज, द नेटवर्क ऑफ सीवर्स इज कॉल्ड सीवरेज। यानी कि सीवर्स का जो नेटवर्क होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सीवरेज कहा जाता है। इसको हमने किस तरीके से डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर हम मान ले कुछ क्या है, हमारे पास हाउसेज है, ठीक है, क्या है ये, कुछ हाउसेज हैं, तो इस घर से भी वेस्ट निकलेगा, इस घर से भी वेस्ट निकलेगा, लेकिन आपस में क्या होंगे, ये कनेक्ट होंगे, ये घरों के वेस्ट होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। ये कहाँ जा रहे होंगे, किसी किसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, किसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहे होंगे। चलिए, चलिए, इतना तो समझ में आ गया था ना कि जो क्या है, जो हमारे पास अलग अलग जो भी घर है, वहां से क्या है, अलग अलग हमारे क्या होंगे, अलग अलग पाइप्स होंगे। ठीक है, अलग अलग पाइप्स में क्या होगा, अलग अलग वेस्ट होगा। ठीक है, तो वेस्ट सारे कहाँ कनेक्टेड हैं, एक पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं कनेक्टेड सारे के सारे एक पाइपलाइन से। तो इसी को क्या बोला जाता है, सीवरेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
सीवरेज बोला जाता है, यानी कि सीवर्स का जो नेटवर्क होता है उसी को क्या बोला जाता है, सीवरेज बोला जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, ये सबके क्या है, हाउस है, ठीक है, कॉरपोरेशन है, अलग अलग सिटी हॉल है, तो यहाँ क्या है, सब में क्या होगा, सब में वेस्ट का होगा, तो सबका वेस्ट जहां से आएगा सबका क्या होगा, वेस्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, सीवरेज बोला जाता है। द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फ्रॉम द सीवरेज, ठीक है, फ्रॉम द सीवरेज। जो नेटवर्क होता है क्या, छोटे या बड़े जो भी हमारे पाइप्स होते हैं, कौन से पाइप्स, जिनमें क्या होता है, हमारा वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। और इसके जो ये कनेक्शन जो नेटवर्क है इतना बड़ा, उसको क्या बोला जाता है, सीवरेज बोला जाता है। चलिए, अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या हुआ। अब हमने पढ़ लिया कि वेस्ट वाटर क्या होता है, सीवर क्या होता है, सीवरेज क्या होता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट क्या बात हुई, क्या बात हुई। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये हमारे घर है, क्या है, ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वेस्ट निकल रहा है। ये वेस्ट क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, ये नालियां क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब ये जाएंगे कहाँ, डायरेक्ट, डायरेक्ट जो हमारा क्या है, सीज है, ओशन है, जो हमारी क्या है, वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज में ये जाएगा, ठीक है। ये जो जहां से क्या निकला, ये जो वेस्ट निकला यहाँ से ये जो वेस्ट निकला, हम क्या बोल रहे हैं कि ये वेस्ट डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है, जा रहा है पानी में जा रहा है, ठीक है। अब इधर कुछ क्या है, कुछ घर यहाँ भी तो होंगे। हमारा बात, इस नदी की जो, ये जो नदी है, इसके बैंक यानी कि इसके किनारे में क्या है, कुछ घर है, क्या है, कुछ घर है, ठीक है। वो घर क्या करते हैं, वो घर इस पानी को यूज करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। वो घर क्या करेंगे, जो हमारे घरों से जो क्या हो रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है, ठीक है। अगर हम बोलें ये जो नदी है, जहाँ जिस पानी में ये वेस्ट जा रहा है, उसके किनारे क्या है, कोई गांव है या कुछ लोग रहते हैं या जो कुछ घर हैं, ठीक है, वहां जो लोग रहते हैं वो तो इसी वाटर को यूज करेंगे ना अपने डेली एक्टिविटीज के लिए, अपने पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, अपने एक्टिविटीज को इसी को यूज करेंगे। लेकिन घरों से जो वेस्ट निकल रहा है उसमें क्या होंगे, बहुत सारी क्या होंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है। और बहुत सारे हमारे क्या होंगे, माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां वाली चीजें क्या होंगी, उस वेस्ट में होंगी। वही पानी अगर ये घर क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो यहाँ जो लोग रहेंगे उनमें बीमारियां होंगी, बिल्कुल होंगी। तो जब ये वेस्ट क्या होता है, घरों से बाहर निकलता है, घरों से बाहर लाया जाता है, जब घरों से बाहर ये वेस्ट आता है नालियों के थ्रू, तो इसे क्या किया जाता है, एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में पहले भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, WTP, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा, वेस्ट क्या होगा, वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा, वेस्ट को साफ करके फिर इसको पानी में छोड़ा जाएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं छोड़ देंगे पानी में, ऐसे डायरेक्ट पानी में छोड़ देंगे तो इसके आसपास अगर जो घर रहते हैं वो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो उन्हें बीमारियां हो जाएंगी, धीरे धीरे करके वो बीमारियां बीमारियां क्या होंगी, फैलेंगी, इधर बहुत सारी जगहों में फैलेंगे, बिल्कुल फैलेंगे। इसीलिए जो नाली का जो पानी आता है, यानी कि जो क्या है, जो सीवेज है, उसको क्या किया जाता है, उस वाटर को पहले यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उससे इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और फिर उसके बाद उसको पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो क्या हो, यूज करने लायक बन जाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। तो वही हमारा सीवेज ट्रीटमेंट में बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी कि वेस्ट वाटर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, रिमूव यानी कि हटा देना इम्प्योरिटीज को, बिफोर इट कैन बी रीयूज्ड और सेंड टू द वाटर बॉडीज। कब वेस्ट वाटर से इम्प्योरिटीज हटाना, उससे जिससे पहले कि क्या हो, वो पानी क्या किया जाए, वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए, ठीक है, ये कोई उसे यूज करे उससे पहले ही क्या कर देना, उसको उसमें से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देना, उसी को क्या कहलाया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर कहलाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये होगा किस तरीके से, जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो होगा किस तरीके से, वाटर देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। वाटर को कहाँ भेजा जाता है, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड एंड ग्रिट पेबल्स टू सेटल डाउन, ठीक है। चलिए,
ये हमारे घर हैं, यहाँ से क्या है, नालियां हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, वेस्ट आया। अब इस वेस्ट को कहाँ डाल दिया गया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में। कहाँ डाल दिया गया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ घरों का वेस्ट नहीं है ना इसमें, है ना, इसमें अलग अलग जगहों का वेस्ट है, अलग अलग नालियां, तो सिर्फ घरों का ही वेस्ट नहीं, ठीक है। अलग अलग जो भी क्या है, हमारे सिटी हॉल है, ठीक है, और भी जो जगह है वहां का भी वेस्ट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें वेस्ट आएगा तो उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, एक ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में भेज दिया गया। उसके बाद जो बाकी जो इनकमिंग वाटर है उसकी स्पीड भी क्या कर दी गई, कम कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है दिस वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। फिर इस पानी को कहाँ पर, ऐसे एक टैंक में भेज दिया गया जो कैसा हो, मिडल से स्लोप हो। कैसा हो, मिडल से स्लोप हो, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये मिडल से इस तरीके से स्लोप होगा तो क्या होगा, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, इस तरीके से स्लोप होगा तो जो हमारी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज यानी कि जो ह्यूमन फेसेस हैं, है ना, है ना, जो एनिमल फेसेस हैं, एनिमल वेस्ट हैं, या उसमें कुछ सॉलिड क्या है, पार्टिकल्स हैं, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, नीचे की तरफ को सेटल हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और जो उसमें ऑयल है, ग्रीस है, जो फ्लोटिंग पार्टिकल है वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ को फ्लोट करेंगे, ठीक है। जो फ्लोट करने वाले हैं वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ को फ्लोट करेंगे। चलिए, इतना समझ में आया, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड रिमूव्ड विद अ स्क्रेपर। जो ये सॉलिड है, ये जो सॉलिड है इसको, ये जो सॉलिड है जो यहाँ पर क्या हो गया, सेटल हो गया नीचे की तरफ को, इसको एक स्क्रेपर की मदद से, स्क्रेपर की मदद से निकाल दिया गया। क्या कर देंगे, स्क्रेपर की मदद से निकाल देंगे। और इसको एक जो डिवाइस है हमारा स्कीमर, स्कीमर की मदद से इसको भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब बीच में क्या बच गया हमारा, ये पानी, यानी कि ये क्या है, क्लैरिफाइड वाटर है, यानी कि ये साफ पानी बच गया ना हमारा, ठीक है। अभी इसमें भी क्या होंगी, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज इसमें भी होंगी, पर उसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए, द स्लज, चलिए, अच्छा, यहाँ पर जो ये जो ये है, यानी कि जो ह्यूमन फेसेस है ना, एनिमल फेसेस, ये जो है इसे क्या बोला जा रहा है, इसे बोला जा रहा है स्लज, यानी कि कीचड़ टाइप का। क्या बोला जा रहा है, स्लज बोला बोला जा रहा है। जो क्या हो गया, जो हमारे बॉटम में इकट्ठा हो गया, ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, स्लज बोला जा रहा है। अब इस स्लज को, ये जो स्लज है, इसके साथ क्या हो रहा है, ये जो स्लज है इसमें क्या डाल के, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ठीक है। जब एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, इसको डिकम्पोज करना शुरू करेगा। ये जो स्लज है, ठीक है, ये जो क्या था हमारा, जो यहाँ पे ये जो इकट्ठा हुआ था यहाँ पर, ये जो स्लज था, इसको एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। और डिकम्पोज करके क्या बनाएगा, इससे बायोगैस बनाएगा। क्या बनाएगा, बायोगैस बनाएगा। और हम कल भी पढ़ चुके हैं, बायोगैस क्या है, हमारा फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। और ये किस काम भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के काम भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के काम भी आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के भी काम ये हमारा आता है। इतना समझ में आ गया कि क्लैरिफाइड वाटर से फिर हमने उसको क्या कर, मतलब जो हमारा क्या था, वाटर था, जो भी हमारा क्या था, ये वेस्ट वाटर था, उसको हमने एक ऐसे टैंक में भेज दिया जो क्या है, नीचे से ऐसा स्लोप वाला है। फिर उसमें क्या होगा, जो हमारी जो ह्यूमन फेसेस हैं, या जो एनिमल वेस्ट है, जो भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो सब आकर के क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो हमारे फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, जो क्या करेंगे, जो ऊपर फ्लोट करेंगे, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि ऑयल, ग्रीस या और भी कुछ इम्प्योरिटीज, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगी। तो स्क्रैपर की मदद से इस स्लज को, इसको स्लज बोला जाएगा। अब इस स्लज को क्या किया जाएगा, स्क्रैपर की मदद से इसको निकाल दिया जाएगा। और ऊपर से जो ये इम्प्योरिटीज है ऊपर वाली,
ठीक है, यानी कि जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स वाली इम्प्योरिटीज उसको स्किमर की मदद से निकाल दिया जाएगा। अब स्लज की बात है, अब इस स्लज में क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा। अब एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को क्या कर देगा, यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे क्या काम आती है, फ्यूल बनाने के, जो हमारा क्या बहुत ही अच्छा फ्यूल है, और उससे क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेयर इट इज द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। अब स्लज को क्या कर दिया हमने, सेपरेट टैंक में भेज दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर ये भेजा, इस स्लज को क्या कर दिया, एक सेपरेट टैंक में भेज दिया। ठीक है, इस सेपरेट टैंक में क्या होगा, वेयर इट इज डिकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, जहां ये एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि जो बायोगैस इसमें प्रोड्यूस हुई उसको हम फ्यूल की तरह काम यूज कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, इतना समझ में आया। और जो ये अब क्लैरिफाइड वाटर है ये वाला, ये भी हमारा दूसरे टैंक में गया। ठीक है, अब इस वाटर में क्या हुआ, जो क्लैरिफाइड वाटर में इसमें हमने क्या डाला, एरोबिक बैक्टीरिया को पंप कर दिया गया। किसको, एरोबिक, वो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पर क्या कर दिया गया, एयर को पंप कर दिया गया। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी क्या होंगे, लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होंगे, लेफ्ट ओवर यानी कि कुछ ना कुछ जो पार्टिकल बच गए होंगे, उनको क्या करेगा एरोबिक बैक्टीरिया। चलिए, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब उस क्लैरिफाइड वाटर में क्या हो गया, एयर को पंप कर दिया गया टू हेल्प द एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। फिर बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। यानी कि जो क्लैरिफाइड वाटर में अभी तक भी जो क्या हो रहे थे, अभी तक जो क्या है, रिमेनिंग पार्टिकल्स है, जो कुछ बचे कुछ जो चीजें हैं, यानी कि ह्यूमन वेस्ट या कुछ भी चीज है, वो एनिमल वेस्ट है, वो सोप है, या कोई भी अनवांटेड मैटर है जो हमें नहीं चाहिए, वो जो पार्टिकल है उसको क्या करेगा हमारा एरोबिक बैक्टीरिया, क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा या कंज्यूम करेगा। आफ्टर सेवरल आवर्स सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। फिर कुछ घंटों बाद क्या होगा, जो हमारे सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे। as activated sludge, the water is then removed from the top। activated sludge की तरह फिर जो हमारा क्या था, ये था, यहाँ पर से क्या होंगे, जो बाकी के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे स्लज की तरह क्या हो जाएंगे, और जो ये वाटर है उसको क्या कर दिया जाएगा हमारा, द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। अब उस टॉप से वो वाटर को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, बाकी स्लज को नीचे छोड़ के वाटर को हम रिमूव कर देंगे। चलिए, इतना समझ में आया। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97%। जो एक्टिवेटेड स्लज है वो क्या 97% है, द वाटर 97% वाटर ही है। ठीक है, द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन। तो उस वाटर को सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो स्लज था हमारा उसको ड्राई करके हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, खाद की तरह यूज कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, तो उसको सॉइल में डाल करके उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर है और न्यूट्रिएंट्स है, वापस हमारे किस में आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। द ट्रीटेड वाटर हैज अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। अब उसमें क्या है, बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत ही कम सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी, रिवर और इनटू द ग्राउंड। अब इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सीज में या रिवर्स में या ग्राउंड में। ठीक है, फिर नेचर क्या करेगा इसको अपने आप, नेचर भी तो कुछ काम करेगा, है ना, नेचर इसको अपने आप क्या करेगा, बाद में क्लीन करेगा। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर। अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है, जो ये वाटर है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, अब हमने इस वाटर के स्लज को यहाँ पर करके वाटर को हमने अलग टैंक में डाल दिया। ठीक है, जब वाटर को हम क्या कर देंगे, अलग टैंक में डाल देंगे, फिर इस वाटर को अगर हमें नेसेसरी है, अच्छा जो स्लज बचा इसको तो हम कहाँ डाल देंगे, मैन्योर की तरह यूज करेंगे ना। और इस वाटर को, जो हमारा वाटर है जिसमें थोड़ा बहुत बहुत कम अभी कुछ होंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स या बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कहाँ वापस से सीज में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहाँ छोड़ दिया जाएगा, जो हमारा ओशियन है या वाटर बॉडीज है वहां क्या कर दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए,
इतना समझ में आया। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा जो वाटर है, जो हमने लास्ट में जो हमारा वाटर है जिसको हमने यहाँ ट्रांसफर करा सीज में या किसी वाटर बॉडीज में या किसी अंडरग्राउंड, हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर करा। कभी कभी उसको क्या करना पड़ता है, हमें डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। तो उसमें हम क्लोरीन, ओजोन जैसी चीजें डाल के उसको क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बचे कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उससे मर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया। मे बी नेसेसरी टू इन्फेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालने से पहले इसे क्या किया जाता है, क्लोरीन या ओजोन से डिसइंफेक्ट भी किया जाता है कभी कभार। ठीक है, अगर नेसेसरी है तो, अगर क्या वाटर हमारा ज्यादा ही गंदा है। चलिए, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट का समझ में आया, किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके से हम सीवेज को ट्रीट करेंगे और उस पानी को क्या बनाएंगे, यूजफुल बनाएंगे। ठीक है, तब जाके उसको कहाँ छोड़ेंगे, वाटर बॉडीज में छोड़ेंगे। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब क्या हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं वाटर को क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए। ठीक है, वाटर को ज्यादा वेस्ट ना करने के लिए। ठीक है, चलिए, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। यानी कि जो वाटर है या जो भी हमारे फैट्स है, मतलब वाटर में जो भी हमारे फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, जो हम खाना बनाते हैं तो ऑयल्स का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो वो जो ऑयल्स हैं, जैसे ऑयल है या कोई फैट्स हमारे, जैसे कि घी हो सकता है या कोई भी और फैट है हमारे, तो उनको डायरेक्टली हमको कहाँ, ड्रेन में नहीं डालना है। ठीक है, ड्रेन में नहीं डालना है। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ये क्या हो सकते हैं, बाद में हार्ड होकर के पाइप को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। ठीक है, तो अगर हम किसी कहाँ डाल रहे हैं, ओपन ड्रेन में डाल रहे हैं, तो फैट क्या कर सकता है, सॉइल पोर्स को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, क्लॉग कर सकता है, जिससे कि क्या होगा, फिल्टरिंग वाटर नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। तो उसको कहाँ डालें, कूड़े में डालना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो भी हमारे ऑयल है या फैट्स हैं उनको कहाँ डालें, ड्रेन में ना डालें, है ना, यानी कि नालियों में ना डालें, कहाँ डालें, डस्टबिन में डालें। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। ठीक है, अगला, केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain। यानी कि यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि जो केमिकल्स हैं, जैसे कि हमारे पेंट है, ठीक है, कोई सॉल्वेंट है या इंसेक्टिसाइड है या मोटर ऑयल है, मोटर ऑयल होता है, मोटर ऑयल है या कोई मेडिसिन है, तो इसको क्या करें, डायरेक्टली ड्रेन में ना डालें, यानी कि डायरेक्टली नाली में हम ना डालें। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, क्या हो सकता है कि जो माइक्रोब्स है, जो वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं, जो वाटर को साफ करने में जो माइक्रोब्स करते हैं, वो माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, उससे मर सकते हैं, है ना। इट मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर। यानी कि जो वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स इससे क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो भी हमारे क्या है, केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, ये जो भी हमारे सॉल्वेंट्स हैं, उनको कहाँ ना डालें हम, ड्रेन में डायरेक्टली ना डालें। कहाँ डालना चाहिए, इसलिए उनको भी हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। चलिए, बेटर हाउस प्रैक्टिस, यूज टी लीव, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉल एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। यानी कि जो टी लीव्स होती हैं, जो हम चाय की जो पत्तियां यूज करते हैं चाय बनाने के बाद, कोई भी हमारा सॉलिड फूड है, जैसे चावल के कण होते हैं, दालें होती हैं, जो भी ये सॉलिड फूड होता है, जो भी हमारे सॉफ्ट टॉयज का जो कॉटन है, जो हमारे सैनिटरी टॉवल्स होते हैं, इन सबको कहाँ ना डालें, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। दीज वेज चोक द ड्रेन। इनको ड्रेन में यानी कि नालियों में नहीं डालना चाहिए, इससे नाली क्या हो जाती है, चोक हो जाती है, बंद हो जाती है ना, इसीलिए इनको नाली में नहीं डालना चाहिए। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, इससे कि ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं होता। दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस है, इससे क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि इससे क्या हो जाता है, जो ड्रेन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाता। इसलिए जो ये सारी चीजें हैं, सॉलिड फूड हैं या टी लीव्स हैं, इनको कहाँ डालना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है, ड्रेन में नहीं डालना चाहिए।
चलिए आगे। इतना समझ में आया कि क्या क्या प्रैक्टिस है जो हम घर में कर सकते हैं वाटर को सेफ रखने के लिए, है ना। और वाटर की सेफ्टी यानी कि हमारी भी तो सेफ्टी होगी, हमारे लिए तो हेल्पफुल है ना वाटर। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है सैनिटेशन। चलिए, अब सैनिटेशन मतलब होता है हमारा स्वच्छता। किस तरीके से हम सैनिटेशन रख सकते हैं या स्वच्छता रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। पुअर सैनिटेशन रहेगा यानी कि स्वच्छता नहीं रहेगी। और कंटेमिनेटेड यानी कि जिस वाटर में, कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब है जिस वाटर में क्या हो, इम्प्योरिटीज हो। इम्प्योरिटीज यानी कि वो पानी क्या है, कंटेमिनेट हो रखा है, उसमें गंदगी है। इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी है। ठीक है, कोई भी गंदगी हो सकती है उसमें। तो कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करने से क्या होगा, इट कैन कॉज लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। बहुत सारी क्या हो सकती है, अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। लार्ज नंबर ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आर पीपल defecates in the open on dry river beds, on railway tracks, near fields, and many a time directly in water. It may cause water pollution and soil pollution. Both the surface water and groundwater get polluted. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो डेफिकेट्स हैं उनको क्या करते हैं, इजीली पीपल डेफिकेट्स इन द ओपन ड्राई रिवर बेड्स। तो ओपन ड्राई रिवर बेड्स में क्या डाल देते हैं, कुछ भी डाल दिया, जैसे यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स में डाल दिया, फील्ड्स में डाल दिया, डायरेक्टली वाटर में डाल दिया। तो क्या डाल, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको कहाँ डाल दिया, डायरेक्टली वो क्या कर देते हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं वहां क्या करते हैं, डायरेक्टली डाल देते हैं। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन। इससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। अगर रेलवे ट्रैक्स में डालेंगे तो हमारा सॉइल पॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा सरफेस वाला जो पानी है वो भी, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होगा, पॉल्यूट होगा। अगर वो पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, वाटर की शॉर्टेज होगी। बिल्कुल शॉर्टेज होगी, क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको तो हम यूज नहीं कर सकते ना अपने, जो हमारे डेली वर्क्स है, डे टू डे वर्क्स होते हैं जो हमारे, उसके लिए हम यूज कर नहीं सकते उस पानी को। ठीक है, इससे क्या होगा, वाटर की शॉर्टेज होगी। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं हम, कि हम सैनिटेशन को इम्प्रूव करें, स्वच्छता को और बढ़ाएं, क्या कर सकते हैं हम, सोचिए। चलिए, तो क्या कर सकते हैं हम सैनिटेशन को यानी कि स्वच्छता को इम्प्रूव करने के लिए, और वाटर को क्या करने के लिए, ये करने के लिए वाटर क्या हो, कम से कम पॉल्यूट हो, है ना, हम वाटर को पॉल्यूट ना करें ज्यादा। तो टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज्ड। ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, केमिकल टॉयलेट्स बना सकते हैं, कंपोस्टिंग पिट बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा, कूड़ा क्या होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, कंपोस्ट होकर के खाद बना देगा। ठीक है, उसको हमें वाटर में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, इन रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। इनके रेलवे स्टेशन में, बस डिपोट में, एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, बहुत सारा जो हमारा वेस्ट है वो जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। हमें क्या करना चाहिए, इसको डिस्पोज करना चाहिए प्रॉपरली, इसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक बहुत बड़ी एपिडेमिक्स यानी कि आपदा आ सकती है। ठीक है, वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। हमें लिटर को क्या करना चाहिए, जो कूड़ा है उसको हर जगह नहीं फैलाना चाहिए। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइड, अगर कोई डस्टबिन नहीं है, वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। अगर कोई डस्टबिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई डस्टबिन नहीं है हमारे पास, हमने कूड़ा कहीं भी फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। हम क्या कर सकते हैं, वो जो लीटर है हमारे पास, वो जो भी कूड़ा है हमारे पास, उसको अपने पास रख करके उसको घर में जा करके हम डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, हवा से उड़ के किसी भी तरीके से कहाँ जा सकता है, कहीं भी इधर उधर जा करके वाटर बॉडीज में जा सकता है, फिर पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ मेथड से, और भी कुछ मेथड हो सकते हैं हमें सैनिटेशन के, और भी कुछ मेथड हो सकते हैं सैनिटेशन के, बताइए। और ये हो सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो डालना है वो सिर्फ हम डस्टबिन में ही डालें, है ना। सिर्फ डस्ट, इधर उधर हम कचरा ना फेंके, जो भी कूड़ा है हमारा, ठीक है, उसको इधर उधर ना फेंकें। ठीक है,
जो घर का जो भी हमारा कूड़ा होता है उसको क्या कर सकते हैं हम सेपरेट रख सकते हैं। जो ऑर्गेनिक कूड़ा है ना, जो यानी कि जो फ्रूट वेजिटेबल पील से जो कूड़ा हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं हम अलग रख के उसको अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं। और जो भी वैसा कूड़ा है जो प्लास्टिक है या और जो भी हमारा अलग टाइप का कूड़ा जो भी घर का कूड़ा होता है, बॉटल्स हैं, तो उसको कहाँ डालें, उसको जब हाँ, हम डस्टबिन में ही हम उसको डालें। ठीक है, उसको ऐसे वैसे हम ना फेंकें। चलिए, तो ये कुछ तरीका था, ये कुछ मेथड से कि हम हाउस कीपिंग प्रैक्टिस कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे सैनिटेशन कर सकते हैं, क्यों हमारा सैनिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सीवेज ट्रीटमेंट को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट हम करते हैं। चलिए, तो अब आप इस चैप्टर के जो भी ये नोट्स हैं उन्हें बना करके इन्हें पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी आप इस चैप्टर के कर लेंगे। अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट की जो भी स्टोरी थी उसको क्या कर सकते हैं आप पॉइंट पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। और जो भी हमारी ये क्या बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस और जो भी हमने सैनिटेशन के बारे में पढ़ा उसको भी क्या कर सकते हैं आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, जो एग्जाम्स में क्या होगा इजी होगा पढ़ने के लिए। जिस तरीके से पॉइंट मैंने बनाए हैं तो आप इसको भी डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप पढ़ते रहिए और अब तक के लिए इस लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।